नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए इस चैनल के माध्यम से राजस्थान की जो कला संस्कृति का यूँ कहूँ कि राजस्थान के पूरा जीके का जो कोर्स है, जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड है, उसको ध्यान में रखते हुए आपके जो पूरी जो क्लास है वो लाई जा रही है। वैसे आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए तो आपके हेल्पफुल रहेगी। उसके अलावा जो अन्य सभी जो भर्तियां हैं जो कि जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उन सभी के लिए कहते हैं कि जो क्लास है वो आपके इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान की जो कला संस्कृति है, राजस्थान का इतिहास, पॉलिटिक्स, जो भी भूगोल, जो भी पूरी टॉपिक है, वो सारे के सारे आपके राजस्थान के जीके में पूछे जाते हैं। और वो सभी के लिए आपके यानी जो हर प्रकार की भर्ती के लिए आपके इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यानी जो क्लास है वो आपके सभी शिक्षक जो शिक्षक भर्ती है वहाँ की, आपकी चाहे सीईटी का हो, चाहे आप एलडीसी पटवार हो, चाहे आप तो चतुर्थ श्रेणी वाला हो, सभी के लिए आपकी जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने राजस्थान के जो लोग आपके जो राजस्थान के लोक देवता है उसको कंप्लीट किया है। हमने राजस्थान की जो कला संस्कृति स्टार्ट की है, जिसमें सबसे हमारा जो एक टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता वाला, वो हमने लगभग पूरा कर लिया। लगभग क्या पूरा ही किया है, जिसमें हमने पूर्ण रूप से नोट्स मेकिंग पैटर्न पर जो क्लास है वो स्टार्ट करी थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान की जो लोक देवियाँ है उसकी क्लासें हम आगे जो पढ़ेंगे, जिसमें आपके कुछ 5-7 क्लास होगी, ज़्यादा होगी नहीं। और उस क्लासों में राजस्थान की जो लोक देवी है उनसे संबंधित जितने भी जो आपके तथ्य हैं, जितनी भी जो बातें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उन सारी बातों को हम इस क्लासों के माध्यम से कवर करने वाले हैं। और मैं वादा करता हूँ कि आप अगर ये क्लास देखकर इसके नोट्स बनाते हो और नोट्स बनाने के बाद उसको अच्छे से याद करते हो, तो लोक देवी का जो टॉपिक है उससे सिंगल प्रश्न भी आपके बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मेरा पूरा का पूरा विश्वास है। कारण कि अगर खुद नोट्स बनाते हो तो लगभग आपके 2-3 किताबें मिलाकर आप नोट्स बनाओगे, तो उसी पैटर्न को बढ़ाते हुए मैंने आपकी 5-7 किताबें जो कि ऑथेंटिक है, जिसको अगर आप मान लो कि अगर भविष्य में अगर इस पर अगर कोई आपत्ति लगानी भी हो तो भी हम आसानी से लगा सकते हैं। इस प्रकार से ऑथेंटिक किताब है, वहां से कहते हैं कि आपके जो पूरा नोट्स मेकिंग पैटर्न पर आपके जो क्लासें आपकी रहेगी, तो ये क्लासें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो इस क्लासों को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो क्लास रहने वाली है हमारी लोक देवी है, उनसे संबंधित आपके क्लासें रहने वाली है। लोक देवियों की हम बात करेंगे तो हमें कुल मिला के 2 प्रकार की जो देवी है वो देखने को मिलती है। एक मिलती है आपके लोक देवी मिलती है, और एक मिलती है आपके कुल देवी मिलती है। अब दोनों में थोड़ा बहुत फर्क होता है जो कि आपको समझना जरूरी भी है। लोक देवी होती है आपके लोक देवी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुल देवी के बारे में। तो कुल देवी होती है कि ऐसी देवी ऐसी देवी जिसको या तो उसका परिवार या वो समाज या समुदाय अगर परंपरागत रूप से या कई पीढ़ियों से उस देवी की अगर पूजा करता आ रहा है, तो वो तो आती है आपके कुल देवी में आती है। जबकि आराध्य देवी में या फिर लोक देवी में बात की जाए तो ऐसी देवी जो किसी न किसी चमत्कार के कारण प्रसिद्ध हुई है, ऐसी देवी जो किसी न किसी चमत्कार के द्वारा प्रसिद्ध हुई है या उनके द्वारा किसी ऐसे कार्य किए गए हैं जिसे हम चमत्कार का रूप दे सकते हैं, तो उन कार्यों की बदौलत उन्हें लोक देवी की संज्ञा है वो दी गई। लोक देवी जिसे हम इष्ट देवी के नाम से या आराध्य देवी के नाम से भी हम जानते हैं। जबकि कुल देवी होती है जो परंपरागत रूप से यानी कई पीढ़ियां जो कई समाज की कई पीढ़ियां है वो जिस देवी की पूजा करती है वो होती है आपकी कुल देवी में आती है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पूरी आपके नोट्स मेकिंग पैटर्न पर आपके रहने वाला है। यानी सबसे पहले मैं बात करूँ मैं कुल देवी के बारे में, तो मैंने बताया कि जो कुल देवी है जिसे हम ऐसी देवी जिसे हम शुरुआत से मानते हैं वो तो आ जाएगी आपके कुल देवी में आपके आ जाएगी। जबकि भाई अगर आराध्य देवी की बात की जाए या फिर आपके कहूँ लोक देवी में या फिर लोक देवी की बात करूँ, तो लोक देवी ये हो जाएगी जिसे हम इष्ट देवी के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से इष्ट देवी के नाम से जानते हैं। और मैंने बताया कि आराध्य देवी या फिर कहूँगी मैं किसी न किसी चमत्कार के कारण जब किसी देवी की पूजा की जाती है तो वो फिर आपके लोक देवी में आपके शामिल हो जाती है। फिर बात की जाए आपके जब आपको पता है कि जब सती जब अग्निकुंड में प्रवेश किया था सती ने, और जब भगवान शिव के द्वारा जब सती को लेकर कहते हैं तांडव किया, तब भगवान विष्णु के द्वारा कहते हैं अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के जो शरीर के अंग है उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक शाक्त धर्म है, और शाक्त धर्म के अनुसार जो देवी मतलब शक्ति है, उस शक्ति की कुल मिला के जो 4 पीठें हैं वो बताई गई। कितनी पीठें बताई गई?
जो 4 पीठ है वो बताई गई। अब 4 पीठ कौन कौन सी है, जो कि चारों दिशा में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशा में आपके देखने को मिलती है। फिर बात की जाए उत्तर में कौन सी है, तो उत्तर में मिलती है आपकी ज्वाला माता। कौन सी मिलती है, ज्वाला माता मिलती है, जिसका मंदिर आपके जो हिमाचल प्रदेश में, जिसका मंदिर आपके हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और वहां तक कहते हैं कि इस ज्वाला माता जो मंदिर है, वहां पे कहते हैं कि देवी की जो जीव की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, जीव की पूजा होती है। वही अगर बात की जाए, अगर पूर्व में जो मंदिर है, पूर्व में मंदिर है, वहां पे कहते हैं कि उस मंदिर का नाम है आपके कामाख्या देवी मंदिर है। कौन सा मंदिर है, कामाख्या देवी मंदिर है। और ये मंदिर आपके दिसपुर असम में देखने को मिलता है। दिसपुर असम है, वहां पे देखने को मिलता है। और कहते हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि देवी की जो योनि है उसकी पूजा आपकी की जाती है। थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, देवी की योनि की पूजा की जाती है। और ये कहाँ पे है, तो आप याद रखिएगा कि दिसपुर है, दिसपुर में है। और ये पूरा का पूरा जो मैं मैटर बता रहा हूँ वो आप अपने नोट्स मेकिंग पैटर्न बनाने के अपने नोट्स में जरूर आपके लिखिएगा, ठीक है। फिर बात की जाए आपके दक्षिण में मंदिर देखने को मिलता है, वो आपके मिलता है मीनाक्षी माता मंदिर। वो मिलता है आपके मीनाक्षी माता मंदिर में देखने को मिलता है, जो मिलता है आपके मदुरै में। कहाँ पे, मदुरै में। और मदुरै कहाँ पे है, तो आपको याद रखेगा कि तमिलनाडु है। वहां पे कहते हैं कि आपके जो देखने को मिलता है इस मंदिर में, कहते हैं कि जो देवी की जो आंख की पूजा है, देवी की आंख की जो पूजा है वो आपके की जाती है। फिर बात करूं मैं, एक मंदिर आपके पश्चिम में देखने को मिलता है, जो कि मिलता है आपके हिंगलाज माता। हिंगलाज माता का किसका मिलता है, आपके हिंगलाज माता का मंदिर देखने को मिलता है। ये आपके देखने को मिलता है आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और यहाँ पे कहते हैं कि देवी की जो सिर है, देवी के सिर की जो पूजा है वो की जाती है। तो मैंने बताया अभी शाक्त धर्म के अनुसार 4 पीठ है, और देवी के 4 पीठों के बारे में हमने बात करी। एक पीठ जो कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं में कहते हैं कि चारों मंदिर है आपको देखने को मिलता है। उत्तर में मैंने बात करी ज्वाला माता का मंदिर है। पूर्व में बात करी मैंने आपकी कामाख्या देवी का मंदिर देखने को मिलता है। दक्षिण में मैंने बात करी तो आपके मीनाक्षी माता का मंदिर बात करी। और आपके पश्चिम में की बात करी तो मैंने बताया कि आपके जो हिंगलाज माता मंदिर है वो आपको देखने को मिलता है। और चारों में कहते हैं कि अलग अलग चीज की पूजा की जाती है। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपकी ज्वाला माता है वहां पे कहते हैं किसकी पूजा होती है, तो याद रखिएगा जीव की पूजा होती है। आपकी जो कामाख्या देवी मंदिर है वहां पे कहते हैं कि देवी की योनि की पूजा की जाती है। आपकी मीनाक्षी माता मंदिर है वहां पे कहते हैं कि देवी की आंख की पूजा की जाती है। और हिंगलाज माता मंदिर है वहां पे कहते हैं कि देवी के सिर की जो पूजा है वो आपकी की जाती है। ये तो हमने सामान्य जो चारों देवी के जो मंदिर है उनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की है कि कौन से कहाँ पर है। अब हम बात करेंगे एक एक देवी के बारे में कि जो चारों मंदिर है, इनके चारों के मंदिर है देवी के बारे में, हम चारों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये चारों देवी होने के बाद फिर हम राजस्थान की जो देवी है उनमें हम एंटर करेंगे। और फिर राजस्थान की जितनी लोक देवियाँ हैं वो सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम ज्वाला माता के बारे में। ज्वाला माता की बात की जाए तो इनका जो मंदिर है वो आपके नादौल गांव है, जो नगरकोट हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे, नादौल गांव नगरकोट हिमाचल प्रदेश है। वहां पे कहते हैं कि देवी का जो मंदिर है वो देखने को मिलता है। बात की जाए कि आपके ये ज्वाला माता है ना, ज्वाला माता का मंदिर है और राजस्थान में भी है, वो है आपके जोबनेर में। कहाँ पर है, जोबनेर जयपुर है। वहां पे कहते हैं कि आपकी ज्वाला माता का मंदिर आपको देखने को मिलता है। तो क्या रखेगा कि ज्वाला माता मंदिर है। भारत में कहाँ है, तो क्या रखेगा आपके हिमाचल प्रदेश में। जबकि राजस्थान में कहाँ है, तो याद रखेगा कि जोबनेर जयपुर है, वहां पे आपको देखने को मिलता है। फिर मैं बात करूँ कि जो ज्वाला माता है वो किन की कुल देवी है। ज्वाला माता की बात की जाए तो ये खंगारो जो राजवंश है, खंगारो राजवंश है, उनकी कहते हैं कुल देवी है। और मैंने बताया कि इनकी जो जीभ है, कि देवी के जीभ की जो पूजा है वो इस मंदिर में आपके की जाती है, ठीक है। फिर बात की जाए कि अगर इस मंदिर की, तो कहते हैं कि इस मंदिर में कहते हैं कि आपके देवी की जो मूर्ति पूजा नहीं होती है। क्या नहीं होती है, आपकी मूर्ति पूजा नहीं होती है। जबकि मान्यता है कि वहां के गर्भ से कहते हैं कि 9 ज्वालाएं उत्पन्न हुई, 9 ज्वालाएं उत्पन्न हुई, और उसी ज्वाला के कहते हैं कि आपकी पूजा की जाती है। इस कारण कहते हैं कि मंदिर का नाम भी आपकी ज्वाला माता पड़ा। किसके नाम पड़ा, कि मंदिर के कहते हैं कि मंदिर के गर्भ से कहते हैं कि 9 ज्वालाएं उत्पन्न हुई, और उन्हीं ज्वाला के कहते हैं पूजा की जाती है। मूर्ति पूजा नहीं होती है, और मूर्ति पूजा नहीं होती है और ज्वाला की पूजा होती है। इस कारण इस मंदिर को कहते हैं कि ज्वाला माता के नाम से जाना गया। फिर मैं बात करूँ इनके मंदिर के निर्माण की। अभी मैं सब बात कर रहा हूँ, ये भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, राजस्थान के संदर्भ में नहीं। राजस्थान के संदर्भ में मैंने केवल इतना ही बताया है कि राजस्थान में इसका जो मंदिर है वो आपके जोबनेर जयपुर में देखने को मिलता है। मैं बात करूँ इनके मंदिर की भारत के संदर्भ में, तो इनका जो मंदिर है वो राजा भूमिचंद है, उनके द्वारा कहता है कि इसका मंदिर का निर्माण आपके करवाया गया था। राजा भूमिचंद के द्वारा कहते हैं ज्वाला माता मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। और इस मंदिर के निर्माण कार्य का जो पूर्ण करने वाला व्यक्ति थे वो थे राणा रणजीत सिंह थे। कौन थे, राणा रणजीत सिंह। और जो संसार चंद है
दो व्यक्ति थे, रंजित सिंह और संसार चंद है। दो व्यक्ति थे जिनके द्वारा कहते हैं कि इन मंदिर का निर्माण कार्य है वो पूर्ण करवाया गया था। साथ ही कहते हैं कि इस देवी के आपके एक परम भक्त है, उनके बारे में भी उल्लेख मिलता है। वो मिलता है आपके गोरखनाथ। क्या मिलता है? गोरखनाथ है। वो कहते हैं कि देवी के जो परम भक्त के रूप में कहते हैं कि इनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। बात कहते हैं कि इन देवी के बारे में, तो कहते हैं कि इन देवी के चमत्कार से, कहते हैं कि इन देवी के चमत्कार से जो अकबर था वो अकबर काफी प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के कारण कहते हैं कि सवा मण सोने के जो कलश थे, सवा मण जो सोने के जो कलश थे, वो कहते हैं कि देवी के जो मंदिर में भेंट किए थे। किसने किए थे? अकबर ने किए थे। कि अकबर के द्वारा देवी के चमत्कार को देखकर सवा मण सोने के सोने के दो कलश थे, उनको कहते हैं कि देवी के मंदिर को भेंट किया था। ठीक है, याद रखेगा। और साथ ही याद रखेगा कि इस मंदिर को तोड़ने का जो प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर हो जाएगा आपके फिरोज शाह तुगलक। कौन हो जाएगा? आपके जो फिरोज शाह तुगलक थे, उनके द्वारा कहते हैं कि इस ज्वाला माता मंदिर है उसको तोड़ने का प्रयास आपके किया गया था। तो ये जो बातें हमने करी है वो ज्वाला माता मंदिर के बारे में करी है, ज्वाला माता के बारे में करी है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से जितने पॉइंट इस मंदिर से संबंधित और इस देवी से संबंधित बनते हैं, वो सारे पॉइंट हमने इस में आपके जो कवर करने की कोशिश करी है। और 99.99% चांस है कि आपके अगर इस देवी से संबंधित कोई प्रश्न पूछ सकते हैं तो इन्हीं जो 5-6 लाइन है उन्हीं में से ही पूछता है ना। तो नया प्रश्न आपके है नहीं। अगली बात की जाए, आपके अगला मंदिर आपके माता आपके है मीनाक्षी माता की बात करें। मीनाक्षी माता की बात करें तो इनका जो मंदिर है वो मदुरई में देखने को मिलता है। कहाँ पे? मदुरई तमिलनाडु है। वहां पे कहते हैं कि देवी का जो मंदिर है वो देखने को मिलता है। मीनाक्षी, मीनाक्षी का मतलब होता है मीन प्लस अक्षी। मीनाक्षी का मतलब क्या होता है? मीनाक्षी मतलब होता है मीन प्लस अक्षी। मीन का मतलब होता है मछली, मीन का मतलब होता है मछली, और अक्ष का मतलब होता है अक्षी, या अक्ष का मतलब होता है आंखें। मतलब कि मछली के समान सुंदर आंखें, मछली के समान सुंदर आंखें। तो इसी के कारण कहते हैं कि जो इस माता है इनको कहते हैं कि मछली के समान आंख वाली देवी के नाम से भी इस मीनाक्षी माता को आपके कहते हैं। इनका मंदिर आपको मदुरई तमिलनाडु में देखने को मिलता है, जबकि ज्वाला माता का मंदिर आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश आपके नगरकोट नादुल गांव में आपको ज्वाला माता देखने को मिलता है। जबकि मीनाक्षी माता मैंने बताया मदुरई तमिलनाडु में। उपनाम की मैंने बात करी कि मीनाक्षी माता मंदिर है, क्योंकि मैंने केवल इसके शब्द से ही आपको पता चल जाएगा कि इनके उपनाम क्या कहते हैं कि आपके मछली के समान आंख वाले जो आपके लोक देवी या देवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इन माता, ये जो माता है, इस माता के जो मंदिर में कहते हैं कि लूटपाट भी करी गई थी। कब करी गई थी? तो 1310 में। कहते हैं कि 1310 में एक मुस्लिम शासक था मलिक कफूर। कौन था? मुस्लिम शासक मलिक कफूर था। उनके द्वारा कहते हैं कि इस देवी के मंदिर में कहते हैं कि लूटपाट करी गई थी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इस मंदिर का जो निर्माण की बात की जाए तो इस मंदिर का निर्माण है वो राजा कुलशेखर पांड्या है। राजा कुलशेखर पांड्या है, उनके द्वारा कहते हैं कि इनके मंदिर का निर्माण अभी आप करवाया गया था। और साथ ही कहते हैं कि इस मंदिर में या वहाँ पे कहते हैं कि माता का जो मेला है वो भी लगता है, और वो लगता है आपके चैत्र मास में लगता है। ठीक है, तो आई होप कि जो भी मैं बातें बता रहा हूँ आपको समझ में भी आ रही होगी, और साथ में आप नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें अगली देवी के बारे में बात करें तो वो आपके हिंगराज माता, जो कि आपके मैंने बताया पश्चिम में आपके पाकिस्तान में, आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में आपके कहते हैं कि देवी का मंदिर आपको देखने को मिलता है। तो वहाँ पे आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में देखने को मिलता है। हिंगराज माता का मंदिर राजस्थान में भी देखने को मिलता है। मैंने बताया पहले ज्वाला माता का मंदिर राजस्थान में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? जोबनेर जयपुर में देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार से हिंगराज माता मंदिर है। हिंगराज माता का मंदिर वैसे मूल रूप से तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, लेकिन राजस्थान की बात करें, राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में इसका मंदिर है वो आपके आमेर जयपुर में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? आमेर जयपुर। आमेर जयपुर में ये मंदिर आपको देखने को मिलता है। कहते हैं कि इन माता के उपनाम भी देखने को मिलते हैं। जैसे मीनाक्षी माता मैंने बताया कि मछली के समान आंख वाली देवी मीनाक्षी माता, ठीक उसी प्रकार से हिंगराज माता के भी हमें उपनाम अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे बीवी नानी, नानी शेरडी, हिंगरा देवी। आपके हिंगरा देवी के नाम से कहते हैं कि इन हिंगराज माता को आपके जाना जाता है। अभी मैंने बताया कि आपकी हिंगराज माता है जो कि आपके कहाँ पे है, पश्चिम में यानी आपके पाकिस्तान बलूचिस्तान में देखने को मिलता है। वहाँ पे कहते हैं कि देवी के सिर की पूजा होती है। तो पूजा किसकी होती है याद रखेगा, तो इसकी पूजा होती है आपके सिर की पूजा होती है। और ये याद रखेगा कि इनकी कुल देवी की बात की जाए तो हिंगराज माता किनकी कुल देवी है, तो कुल देवी याद रखेगा कि डोडिया राजपूत है।
डोडिया राजपूत है, उनकी कुल देवी आपके हीराज माता है वो देखने को मिलती है। जबकि ज्वाला माता की मैंने बात करी थी, वो करी थी मैंने कि खंगारात राजवंश है, उनकी कुल देवी आपकी ज्वाला माता देखने को मिलती है। जबकि आपके डोडिया राजपूत है, उनकी कुल देवी की बात की जाए तो आपके हीराज माता देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें हैं हमने जो आपके भारत के संदर्भ में जो प्रमुख लोक देवी है उनके संदर्भ में करी। एक आपके रह गई आपके कामाख्या देवी रहेगी, उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम एक बार सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि कौन सी देवी किस राजवंश की या फिर किस समाज की कुल देवी है, आराध्य देवी है, वो सारी एक बार हम एक चार्ट के रूप में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। और वो पढ़ने के बाद फिर हम एक एक देवी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बाद में आपको कह सकते हैं, क्योंकि कई बार आप किसी ने उस चार्ट में से प्रश्न पूछ लेता है, क्या पूछता है कि निम्न में से कौन सी देवी है जो जैसे बात की जाए कि सिसोदिया, इसलिए ऐसा प्रश्न आता है कि सिसोदिया राजवंश की कौन सी कुल देवी है, तो सीधा उत्तर आता है कि बाण माता, ठीक है। इस तरह के वन लाइनर प्रश्न होता है ना, वो भी कई बार आपने पूछ लिया जाता है। कई बार होता है कि हम टॉपिक को ज़्यादा डीप जाने का प्रयास करते हैं, और हो सकता है कि उसमें से जो ऊपर से प्रश्न पूछ लिया जाता है, और ज़्यादा डीप में जाने के चक्कर में हमने ऊपर वाले प्रश्न है वो छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि कह नहीं सकते कि कौन सा टॉपिक के प्रश्न सरल आएंगे, कौन से टॉपिक के प्रश्न हार्ड आएंगे, वो कुछ नहीं कह सकते। तो हमें सरल और हार्ड दोनों तरह के प्रश्न है वो साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी हमने बात देवी के बारे में करी थी। नेक्स्ट हम आपके जो कामाख्या देवी है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आगे हम लोक देवी के बारे में बात कर रहे थे, तो आगे एक देवी रहेगी हमारी कामाख्या देवी आपके रहने वाली है। हमने कुल मिला के 3 देवी के बारे में हम बात करी, और चौथी रहेगी आपके भारत के संदर्भ में कि कामाख्या देवी के बारे में, ठीक है। तो अगर इनके मंदिर की बात की जाए तो इनका जो मंदिर है कामाख्या देवी का बात की जाए तो इनका जो मंदिर है वो गुवाहाटी, कहाँ पे देखने को मिलता है, गुवाहाटी यानी दिसपुर में देखने को मिलता है, ठीक है। बात की जाए इन देवी की, तो कहते हैं कि इनमें तांत्रिक शक्तिपीठ के रूप में कहते हैं कि इन देवी की पूजा की जाती है। किसके रूप में, तांत्रिक शक्तिपीठ के रूप में कहते हैं कि इन देवी की पूजा की जाती है। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आता है कि ये देवी है वो किन की कुल देवी है। मेरे फ्रेंड, कुल देवी और लोक देवी दोनों में कुछ फर्क होता है, जो कि मैंने जब शुरुआत क्लास करी थी उस समय मैंने आपको दोनों के बारे में आपके बताया था कि दोनों में कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलता है। और वो अंतर क्या है कि कुल देवी किसी लंबे समय से जब किसी को समाज पूजता है तो वो आपके कुल देवी में आ जाता है। और लोक देवी की बात करी जाए तो कहते हैं किसी न किसी चमत्कार के कारण किसी देवी को जब हम पूजते हैं वो आपके लोक देवी में आपके आ जाती है। अब मैं बात कर रहा था कामाख्या देवी के बारे में, और कामाख्या देवी में भी आपके बात कर रहा था कि इनकी कुल देवी है। तो क्या लगेगा कि ये कुल देवी की बात किया तो ये कहते हैं कि सीकर वंशीय जो 84 गांव है, सीकर वंशीय 84 गांव के जो राजपूत है उनकी कहते हैं कि जो कुल देवी आपके ये कामाख्या देवी मानी जाती है। बात की जाए कि कामाख्या देवी है, कहते हैं कि इस मंदिर के वहां पे बलि भी दी जाती है। अब बलि किसकी दी जाती है, क्या रहेगा कि एक तो भैंस की दी जाती है और एक दी जाती है बकरे की। भैंस की और बकरे की कहते हैं कि यहाँ पे बलि दी जाती है, ठीक है। और पूजा की बात करें तो मैंने बताया था कि आपके जो ये देवी है वहाँ पे कहते हैं कि देवी की ये योनि है वहाँ उसकी पूजा आपकी की जाती है। फिर बात की जाए एक इम्पोर्टेंट बात इसमें इनके देवी के मंदिरों से संबंधित इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इस देवी के जो मंदिर है वो कहते हैं कि जून माह, कौन सा माह, जून महीना में, या फिर कह सकता हूँ कि आषाढ़ महीने में, जून महीने में या फिर कह सकता हूँ कि आषाढ़ महीने में 3 दिन तक कहते हैं कि देवी के जो मंदिर के जो कपाट है यानी जो दरवाजे हैं वो बंद रहते हैं। याद रखिएगा, कामाख्या देवी की बारे में बात कर रहा हूँ, कहते हैं कि कौन से महीने में कहते हैं कि जो दिन के मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो याद रखेगा कि या तो जून महीने में, अगर हम जून महीने में बात कर सकता हूँ, और अपने हिंदू वर्ष के हिसाब से कहूँ तो आषाढ़ महीने में कहते हैं कि ये बंद होते हैं। कितने दिन के लिए होते हैं, तो 3 दिन के लिए। याद रखेगा कि 3 दिन के लिए कहते हैं कि देवी के जो किवाड़ है वो बंद कर दिए जाते हैं। अब कारण कहते हैं कि मान्यता है ऐसी कि इन 3 दिनों में कहते हैं कि देवी है वो पीरियड टाइम में रहती है। किस टाइम में, पीरियड के जो टाइम है उस टाइम में रहती है आपकी देवी रहती है। इस कारण कहते हैं कि 3 दिन तक कहते हैं कि देवी के जो मंदिर के जो किवाड़ है वो बंद कर दिए जाते हैं। कहते हैं कि देवी के जो मंदिर के पास से एक नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। और कहते हैं कि 3 दिन तक कहते हैं कि इस नदी का जो पानी है वो लाल हो जाता है। कैसा होता है, लाल होता है। देवी के चमत्कार है तो लाल हो जाता है। तो इसी मान्यता को कहते हैं कि लाल होता है तो मतलब कि देवी के पीरियड का टाइम चल रहा है, तो आपके जो मंदिर है उसके मंदिर के किवाड़ आपके बंद कर दिए जाते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, इंपॉर्टेंट बात तो ये 2 है। एक, किस महीने में
आपके दीवार जो कपाट बंद कर दिया जाता है, तो यह रहेगा जून महीने में या फिर आषाढ़ महीने में। कहते हैं कि 3 दिन के लिए इनके जो किवाड़ है वो बंद कर दिए जाते हैं। और इनके मंदिर के पास से कौन सी नदी बहती है या फिर जैसे कौन सी नदी का जो पानी है वो लाल हो जाता है, तो यह लगेगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो पानी है वो लाल हो जाता है। ठीक है, बात करूँ इनके मंदिर की, तो इनके जो मंदिर की बात की जाए तो इनके मंदिर का निर्माण आपके जो 1565 में हुआ। क्या हुआ आपके 1565 में कहते हैं कि आपके इनका मंदिर का निर्माण हुआ। और वो निर्माण किया था आपके कोच राजा नारायण है, कोच राजा नारायण है, उनके द्वारा कहते हैं इस मंदिर का निर्माण आपके करवाया गया है। फिर इस बात पे इस मंदिर का पूरा निर्माण भी हुआ। और उस पूरा निर्माण की बात की जाए तो राजा कहते हैं चिलराय है, राजा चिलराय है, उनके द्वारा कहते हैं इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी आपके करवाया गया था। तो ये जो बातें हैं हमें सारी कामाख्या देवी के बारे में हमने बात करी। तो कुल मिला के जो भारत के संदर्भ में या शक्तिपीठों के रूप में जो महत्वपूर्ण जो 4 मंदिर है या 4 देवी है उनके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब बात करेंगे, अब ये तो हो गया आपके भारत के संदर्भ में, क्योंकि जब अब देवी पढ़ रहे हैं तो देवी जब शुरुआती जो महत्वपूर्ण देवी है वो हमें पढ़ना जरूरी भी है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके भारत के संदर्भ में, और उससे जुड़ा हुआ राजस्थान का संबंधित कोई बात होगी तो मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब बात करेंगे आप राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि अब मोस्टली हम राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो राजस्थान में अगर जीके आप लोक देवी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें लोक देवी से संबंधित जो वन लाइनर प्रश्न आते हैं कि कौन सी देवी है, किस जाति की या किस राजवंश की कुल देवी है, उनसे संबंधित आपके सीधा आपके वन लाइनर प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम वो प्रश्न देखेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है और जरूरी भी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम कुल देवी के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम करणी माता के बारे में। तो करणी माता है वो आपके चारण जाति की कुल देवी है। किसकी है? चारण जाति की कुल देवी है। ये जो सारी बातें हैं वो अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक क्लासेस चल रही है आपको याद हो जाएगा। मैं आपकी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद करवाने की, और मेरे ख्याल से जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपको साथ साथ में जो सारी बातें हैं वो याद भी हो रही होगी। लेकिन ये जीके है, जीके में अभी ऐसा लग रहा होगा कि आपको अब तो मेरे कई सारी यह चीज़ें याद हो गई है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे धीरे धीरे जो पिछला चीज़ है वो आप भूलते जाओगे। और अगर आपके पास नोट्स है और उसको बार बार वापस आप पढ़ोगे, बार बार रिकॉल करोगे, तो वो आपको वापस ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखना है, अच्छे से समझना है, लेकिन दोनों से भी महत्वपूर्ण है कि वीडियो देखकर उसके बाद में इसके नोट्स बनाने हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो फिर अगला बात देवी की बात करूँ मैं जीण माता के बारे में। जीण माता है वो आपकी तो मीणा जाति की, और एक आपकी जो सीकर के जो चौहान है, मीणा जाति की और सीकर के चौहानों की जो कुल देवी है वो मानी जाती है। फिर बात करूँ मैं आई माता की, तो आई माता की बात करूँ तो ये सिरवी जाति की कुल देवी है। फिर मैं बात करूँ कालिका माता के बारे में, तो कालिका माता है वो आपके सुधारों की कुल देवी है। फिर बात करूँ मैं नारायणी देवी की या नारायणी माता की, तो नारायणी माता है वो आपके नाइयों की कुल देवी मानी जाती है। नारायणी माता नाइयों की। ठीक है, तो वैसे आपके साथ साथ में याद होता जाएगा। ठीक है, तो करणी माता मैंने बताया चारण, कैसा है करणी माता चारण की बात करें तो वो आपके रहने वाला। ठीक है, अब याद कैसे रखोगे? अच्छा, याद ये भी साथ में बताता रहूंगा कि आपको किसको कैसे याद करोगे। अच्छा, इसमें बीच में देखा सब दिखा है ना, दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है ना, दोनों से पकड़ सकते हो। देखो रण दो शब्द दिख रहे, जब दोनों सेम सेम हो जाएंगे आपके ऑप्शन हो जाएंगे। वैसे तो याद रखना है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम की प्रेशर की वजह से आप भूल जाओ, तो हम कहते हैं कि ये चीजें आपके काम आएगी। रण रण याद आ जाएगा। दूसरा जीण माता, जीण माता की बात की जाए तो मीणा की याद रखेंगे, और एक सीकर चौहानों की देवी। हमारे यहाँ कहते हैं जीण माता ना, जीण शब्द लेता हमारा जो लोकल लैंग्वेज है, उस लोकल लैंग्वेज में जीण का शब्द का अर्थ लेते हैं एकदम छोटा सा, एकदम कहते हैं कि जीणा एकदम छोटा सा, ऐसा चीज की जो बड़े अगर गौर से देखी जाए ना तो दिखता है, ऐसा ऐसी चीज को क्या कहते हैं, हमारा कहते हैं जीणा। क्या कहता है? जीणा। तो जीणा से जीण माता, और अगर ऐसे याद रखोगे तो, और कोई व्यक्ति शिखर पे चढ़ेगा, कोई व्यक्ति अगर शिखर पे चढ़ेगा, शिखर मतलब आपका कोई पहाड़ है कोई भी है, उसके शिखर वाले टॉप पर चढ़ेगा तो बड़ा छोटा सा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? छोटा सा दिखाई देगा। तो ऐसे याद रखो कि जीणा मतलब छोटा, और छोटा कब दिखाई देगा? जब कोई व्यक्ति शिखर पे चढ़ेगा। तो जीण माता शिखर के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, आई माता की बात की जाए, आई माता में देखो ई आई माता में ई आ रहा है, तो ई की मात्रा सबसे पहले आएगी सिरवी जाति की कुल देवी है। कालिका माता की बात की जाए तो क्या कालिका माता कहते हैं कि सुनारों की कुल देवी है ना, सुनारों की कुल देवी मानी जाती है। नारायणी माता, ना से नारायणी और ना से नाइयों की कुल देवी आपके होगी। अगली है आपकी दधी माता, दधिच ब्राह्मणों की
सेम नाम है, याद हो जाएगा। ठीक है। अगला है आपके धौलागढ़ माता। तो धौलागढ़ की माता की बात की जाए तो गौड़ ब्राह्मणों की आपके कुल देवी है। नेक्स्ट आगे बात की सचियाई माता। ठीक है, सचियाई माता की बात की जाए तो ओस वालों की आपके कुल देवी है, वो आपके रहती है। लटेई माता की बात की जाए तो कहते हैं लटेई माता आपके कला जाति की आपके कुल देवी मानी जाती है। त्रिपुरा सुंदरी है। तो इसे कहते हैं त्रिपुरा, तीन तीन पाँच चार यानी पाँच, कहते हैं कि तीन चला तीन पाँच मत कर। ऐसे अपने जो मुहावरे पढ़ते हैं कि ज़्यादा तीन पाँच करने की आवश्यकता नहीं, तो ऐसे उस तरह से याद रख सकते हो। त्रिपुरा सुंदरी तीन, पांचाल में पाँच, तीन पाँच, त्रिपुरा सुंदरी पांचाल देवी, तो त्रिपुरा सुंदरी पांचाल जाति, त्रिपुरा सुंदरी पांचाल जाति, इस तरह से मिलाकर आप याद कर सको। है सकराई माता खंडेल वालों की कुल देवी। आशापुरा माता बिस्सा जाति की कुल देवी है। कीमज माता सोलंकियों की कुल देवी है। और आमचा माता है वो आपके भीलों की कुल देवी मानी जाती है। तो ये सारी बातें हमने कुल देवी के बारे में करी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कुल देवी और आराध्य, ऐसी बहुत सारी कुल देवी और आराध्य देवी बहुत और भी बसती है जो कि हमें पढ़नी भी है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और जो चार देवी के बारे में जो बात बताई वो अपने नोट्स में जरूर लिखेगा, क्योंकि अगर आप नोट्स में नहीं लिखोगे तो थोड़े समय के बाद आप सारे भूल जाओगे। तो उसको याद रख के नोट्स में लिखना आवश्यक है। ठीक है, तो नोट्स बनाना है, बढ़िया से कॉपी लेनी है, नोट्स बनाना है, सारी जो बातें हैं अपने नोट्स में अपने उस नोट्स में लिखना है, उसको बढ़िया से याद करना है। और जो मैंने बताया कि ये जो सारी क्लास है वो आपके सारी जो सभी राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए आपके हेल्पफुल है, क्योंकि राजस्थान के हर एग्जाम में राजस्थान जीके पूछा जाता ही है, सबके लिए हेल्पफुल है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा। कम से कम आपको जैसे भी क्लास लगे उसके बारे में कमेंट करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो शायद आप तक कुछ वैल्यू आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बारे में एक ही आपका जरिया है, या तो आप वीडियो को लाइक करो या और आपके वीडियो के नीचे कमेंट कर लो। कमेंट करोगे तो हमें भी पता चलेगा कि आपकी जो ये मैं जो क्लास आपको दे रहा हूँ वो कितना हेल्पफुल है। अगर और साथ ही कोई करेक्शन करवाना है कुछ भी, जैसा आपको लग रहा है कुछ कमी है तो आप उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उस को भी आपके कहते हैं कि सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि जो भी मैंने आज की क्लास में हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको नोट्स बना रहे होंगे। तो ये क्लास आपको कैसे लगी उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।